हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। माई सेल्फ राहुल पाल, और आज से हम आपको मैथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो मैथ होता है उसके विषय में डेली चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें 1 या 2 नंबर का, हर परीक्षा में 1 या 2 नंबर का आता ही है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो इसका मतलब कठिन भी है। तो हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। लिखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा, नंबर मतलब संख्या और सिस्टम मतलब पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या आपने पढ़ी होंगी, जैसे काफ़ी डिजिट होते हैं, और पद्धति मतलब होता है इनका एक सिस्टम। तो इसको कह सकते हैं कि संख्याओं को रखने का जो एक संख्याओं को रखने की एक व्यवस्था जो होती है उसी कहते हैं संख्या पद्धति। वैसे तो संख्या 2 तरीके से प्रदर्शित की जाती है, डेसिमल सिस्टम नंबर 2 बाइनरी सिस्टम। लेकिन संख्याओं का जो ये सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम, इससे पहले आपको संख्याओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। मतलब जब तक आपको संख्या के बारे में नहीं पता है तो उसका सिस्टम जान के क्या करोगे। तो सबसे पहले आपको संख्याओं का ज्ञान होना है। मतलब ये पद्धति बाद में बताते हैं, पहले आपको बताते हैं संख्याओं के बारे में। तो संख्याएं जो होती हैं, वैसे तो आपने पढ़ा होगा, संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 11, 13, 17, 19, काफ़ी संख्याएं होती हैं। 3 डिजिट की मान लीजिए 379, 379। संख्याएं तो काफ़ी टाइप की होती हैं, लेकिन उनका भी एक अध्ययन करने का नियम है। जैसे नंबर 1, आपने संख्याओं का प्रकार हो सकता है पहले पढ़ा हो। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उसके पहले सबसे पहले जिस संख्याओं का निर्माण हुआ था वो थी प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं इसको भी जानना अति आवश्यक है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जितने भी नंबर हमारे हैं सभी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन सब एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। लोगों से जो मिस्टेक होती है वो होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सबसे मिस पॉइंट होता है 0। काफ़ी लोग क्या करते हैं, 0 को प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं। होता क्या है, जबकि 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से 2, 1 से स्टार्ट होती है। मतलब क्वेश्चन ये बनता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद क्वेश्चन ये बता ही दिया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जब भी पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 1। प्राकृतिक संख्या के बारे में बता दिया। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। तो अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट। देखिए संख्याएं वही हैं, अगर हम संख्याओं को 0 से स्टार्ट करके लिखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब हम कहें ये किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो आप इन्हें अब प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अब ये हमारी संख्याएं जो बन चुकी हैं वो 0 से स्टार्ट है, और 0 से स्टार्ट होने वाली कोई भी संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी
सबसे छोटी संख्या होती है 1। अभी आपको हमने बताया प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1। अब हमारे पास आ गया 0। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन ये बनता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। तो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। इसके बाद नंबर 3, आपको प्राकृतिक संख्याएं बताई, पूर्ण संख्याएं बताई। अब बात करते हैं संख्याओं में भाज्य और अभाज्य की। हाँ, एक चीज और यहां पे है, पूर्ण संख्याओं में सम और विषम। ये देखिए इन्हीं संख्याओं का है, संख्याओं में सम भी होता है, इवन और ऑड। इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो जितने भी नंबर हैं जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाएं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब जितने भी नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं वो सभी इवन नंबर हैं। और वही उसका अपोजिट मान लीजिए जो 2 से डिवाइड ना होता हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जितने भी नंबर होंगे ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो इनको कहते हैं ऑड नंबर। और जो 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें कहते हैं इवन नंबर। इसके बाद आपको बताते हैं, अभी देखिए हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं। नंबर 3, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं से है। वो कौन सा है? ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, टीटी का एग्जाम होता रहता है, उसमें कई बार आया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या करते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या में लोग ज्यादातर जो करते हैं वो होता है 1 आंसर, जबकि ऐसा नहीं होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। अब सबसे पहले जान लीजिए अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ खुद के नंबर से कटें। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 केवल 2 से डिवाइड होगा। 3 है, केवल 3 से डिवाइड होगा। 5 है, केवल 5 से डिवाइड होगा। मतलब अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो स्वयं से कटें, मतलब खुद के अलावा कोई दूसरा ऐसा कोई नंबर ना हो जिससे वो डिवाइड हो सके। जैसे अगर हम ये कहें कि 9, तो ये हमारा 9 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो खुद से कटें। और कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि अरे ये 1 से कट रहा, तो 1 से कटने वाली कोई दिक्कत नहीं है। 1 से तो हर संख्या डिवाइड होती है, 1 के अलावा खुद से कटें। तो सबसे छोटा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभाज्य संख्याओं की जब भी बात आती है, अभाज्य संख्याएं स्टार्टिंग कहां से होंगी? 2, 3, 5, 7 और 11, 13। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज बहुत छोटी है वो याद रखने वाली है। वो क्या है? एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? वैसे तो ये निकाल भी सकते हैं 1, 3, 5, 7 करके, लेकिन ये याद रखो ज़्यादा बेटर रहेगा, कभी कभार जरूरत पड़ जाए। तो 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 9। इसके बाद 25 to 50 तक ये होती हैं 6। इसके बाद 50 to 100 ये होती हैं 10।
तो अब एक क्वेश्चन ये बनता है 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं जब हम निकालेंगे तो इनको ऐड कर दो। देखो हमें पता है 1 से लेकर 25 तक कितनी होती हैं 9, 25 से 50 तक कितनी होती हैं 6, इस 50 से 100 तक कितनी होती हैं 10। अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाए कि हमें 1 से 100 तक चाहिए हो तो 9 + 6 + 10, 9 + 6 + 10 = कितना हो जाएगा 25। मतलब क्वेश्चन ये हो गया कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है 25। तो हमने आपको बताया संख्याओं के बारे में, संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में बताया 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पूर्ण संख्याओं में 0 से अगर हमारी कोई मान लीजिए संख्याएं दी हैं उनमें 0 है तो वो पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इसके बाद आपको हमने बताया अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी होती है 2, मतलब जो खुद से कटे उन्हीं को कहेंगे अभाज्य संख्याएं। 1 से कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ पे। इसके बाद आपको बताएंगे अभाज्य संख्याओं के जस्ट अपोजिट भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। चौथा जो पार्ट है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जस्ट प्राइम नंबर का अपोजिट। जैसे अभी हमने आपको बताया अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो खुद से कटें और किसी से ना कटें, 1 को छोड़ के। उसी का अगर हम अपोजिट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि खुद से कटने का उसमें कोई औचित्य नहीं है। मतलब खुद के अलावा और सबसे कई ऐसी संख्याएं जिनसे कट जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो अगर हम इसको ये कहें खुद से कटें तो जैसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 1 आया। 8 से डिवाइड करेंगे इसको हो ही जाएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि 4 हम 2 से डिवाइड करना चाहते हैं तब भी तो हो जाएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या एक दूसरे की अपोजिट हैं। अभाज्य होती हैं जो खुद से कटें और भाज्य होती हैं खुद के अलावा और ऐसे नंबर हों जिनसे वो डिवाइड हो जाए, उन्हें कहेंगे भाज्य संख्याएं। तो इसमें ज़्यादा बताने को कुछ है नहीं, भाज्य संख्याएं सभी लोग समझ गए होंगे। नंबर 5 पे जो होता है वो होता है वास्तविक संख्याएं। ये अभी केवल संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नंबर सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है। नंबर से तो है लेकिन नंबर सिस्टम से नहीं है। अभी हम केवल संख्याओं के बारे में बता रहे हैं। जैसे अब हमने बताया वास्तविक संख्या या रियल नंबर। सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है, क्योंकि सभी को पता है पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं पीछे कक्षाओं में पढ़ी होंगी, अभाज्य, भाज्य। लेकिन जब बात आती है वास्तविक संख्याओं की तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं को पढ़ाया तो जाता है लेकिन कोई उनमें ज़्यादा दिलचस्प नहीं रहता। उसका कारण यही है कि हम भूल जाते हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं आपने पढ़ी होंगी भिन्न। तो जो वास्तविक संख्याएं बनती हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर से बनती हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से जो संख्याएं बनती हैं वो होती हैं वास्तविक संख्याएं। जैसे अभी हमने एक संख्या आपको लिखी 2। अब आप कहेंगे अभी आपने बताया ये सम होती है, अभाज्य होती है, लेकिन अब हमारी बात हो रही है वास्तविक संख्याओं की। क्या 2 वास्तविक संख्या है? तो बिल्कुल है। देखिए वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं, कहने के तौर पे जब से हमने बताया भिन्न। भिन्न क्या होता है? P/Q। रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं अभी। तो जो रेशनल नंबर होता है वे सभी नंबर जो P/Q के रूप में लिखे जा सकें वो होते हैं रेशनल नंबर। बट यहाँ पे कंडीशन ये होती है Q ≠ 0।
Q की वैल्यू 0 ना हो तो उसको कहेंगे इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होती है कि अगर हम जैसे कोई संख्या लिख दीजिए, मान लीजिए √3, ये हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि आप कहेंगे आप लोग कि जो √3 होता है उसके अपान में भी तो 1 मान सकते हैं, लेकिन √3 अपान 1 नहीं मानते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है? जिनके भी वर्गमूल निकल आए वे तो हमारे चले जाते हैं रेशनल नंबर में, और जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में ना निकले, जैसे अगर हम निकालेंगे तो √3 की वैल्यू आएगी 1.732, 1.732। तो √3 की वैल्यू हमारी पॉइंट मारी पूर्ण तो नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए अगर लिख दिया यहाँ पे √5, तो इसकी भी पूर्ण वैल्यू नहीं निकलेगी। लेकिन अगर यहीं पे अगर मान लीजिए हम करते हैं √4 √4, तो इसकी वास्तविक वैल्यू हो जाती है 2। अब ये हमारा किस में चला जाता है? रेशनल नंबर में, क्योंकि ये अब हमारे पास 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये एक अपवाद है, ठीक। रूट में जितनी संख्याएं होंगी उनका अगर हम वर्गमूल निकाल सकते हैं तब तो वो हो जाती है रेशनल नंबर, और नहीं निकाल सकते हैं तो हो जाती है इरेशनल नंबर। ऐसे ही अगर मान लीजिए रूट में कोई संख्या लिखी है √2, तो इसमें कोई लिखने की बात ही नहीं। अगर रूट के अंदर माइनस की कोई नंबर है तो वो हमारा रियल पार्ट नहीं होगा, वो होगा हमारा इमेजिनरी, मतलब वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। वो हमारी कैसी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या। तो बात करते थे वास्तविक संख्या की, तो इसको ज्यादा ना बढ़ा के बस वहीं पे आ जाएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें p/q के रूप में लिखा हुआ भाग, जैसे मान लीजिए हमने अगर लिख दिया 2, ये वास्तविक संख्या है। अगर हम यहीं पे मान लीजिए लिख दें 2 + √3, तो इसके देखिए 2 पार्ट बन गए, एक 2 और एक √3। तो ये वास्तविक भाग, ये हमारा काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट। अब ये वास्तविक संख्या नहीं रही। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो रेशनल और इरेशनल नंबर से बनती तो हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू हो वो पूर्ण हो और p/q के रूप में लिखी जा सके। जैसे 2, 4, 6, 8। अब मान लीजिए आपने कहा ये पूर्ण है, लेकिन अगर 2.5 लिखा हो तब भी ये वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम इतना लिख सकते हैं 25/10, मतलब p/q का रूप तो दे ही सकते हो। तो p/q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं वास्तविक होंगी, और जिनको p/q के रूप में ना लिख सकें वो हमारी सभी संख्याएं कौन सी होंगी? काल्पनिक। तो अभी हमने आपको बताया वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो अब ये जितने भी नंबर थे इनमें हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो आपको शेयर करें हमसे। अब बात करते हैं संख्या पद्धति की। अभी जो हमने बताया अपनी संख्याओं को लिखने का जो सिस्टम होता है उन्हीं को कहते हैं संख्या पद्धति। अब जैसे कोई नंबर मान लीजिए हमारे लिखे गए हैं 2, 4, 6, 8। अब हम इनमें ऑप्शन दे दें सम संख्याएं, दूसरा लिख दें 2 से विभाज्य संख्याएं, तीसरा लिख दें 2 के गुणज, और चौथा लिख दें इनमें से सभी। देखिए हमने संख्याओं को एक सिस्टम से लिखा है 2, 4, 6, 8। हमने अभी आपको बताया कि संख्याओं का लिखने का जो क्रम होगा या सिस्टम होगा उन्हीं को कहेंगे संख्या पद्धति। तो हमने एक क्रम लिखा है ये 2, 4, 6, 8। अब हमने इसके ऑप्शन दे दिए, हमने कहा इनमें से कौन सा सही होगा। तो अभी हमने आपको बताया सम संख्याओं के बारे में, 2 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याएं। तो हमने लिखा 2, 4, 6, 8 सभी 2 से डिवाइड हो सकती है। फिर हमने आपको बताया 2 से विभाज्य संख्याएं, दूसरा ऑप्शन दिया। तो 2 से सभी डिवाइड होंगी क्योंकि सम है। 2 के गुणज, देखिए 2 के गुणज भी हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारे इसमें हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इनमें से सभी।
अब बात करते हैं संख्या पद्धति की। तो संख्याओं का लिखने का जो पद्धति होती है वही हमारी संख्या पद्धति। अब हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि संख्याओं को लिखने की दो पद्धतियां हैं, वो कौन कौन सी हैं। नंबर एक बताया था डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये हमने संख्याओं की पद्धति में नंबर एक टाइप बताया था। और नंबर दो बताया था बाइनरी सिस्टम। देखिए डेसिमल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा जितनी भी संख्याएं डेसिमल सिस्टम में होंगी वो बनती कहां से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितनी संख्या बनाओ, 2 अंक की, 4 अंक की, 6 अंक की, जितनी भी बनाएंगे, हम बनाएंगे तो इन्हीं नंबरों से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम में केवल दो संख्याएं यूज करते हैं, 0 और 1। 0 और 1 के अलावा कोई भी संख्या हम बाइनरी सिस्टम में नहीं रख सकते। और डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक, मतलब इनकी जो संख्याएं हैं वो 10 हैं। अब आप कहेंगे 10 हैं, 10 के अलावा 11, लेकिन 11 बनी तो इन्हीं अंकों से है, 1 और 1 को लेकर। 12 इन्हीं अंकों से बनी है, 21 इन्हीं से बनी है, 31 इन्हीं से बनी है। तो डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 डिजिट पे होता है, 10 नंबर पे। तो इनके बेस में हमेशा 10 आता है। डेसिमल सिस्टम की जो संख्याएं होती हैं उनका बेस कितना लिया जाता है, 10। और वैसे ही बाइनरी सिस्टम की जो संख्याएं होती हैं उनमें केवल 2 यूज कर सकते हैं, 0 और 1। तो उनका जब बेस पूछा जाता है तो उनका बेस 2 आता है। अब देखिए आपको डेसिमल सिस्टम में संख्याएं तो पढ़नी है। जैसे मान लीजिए हमने कोई 4 डिजिट नंबर लिया, फोर 8 9 3, और बाइनरी सिस्टम में एक मान लीजिए हमने लिख लिया 1 1 0 1। देखिए तुम्हें ये तो वैल्यू पता है कि 4893, ठीक है। बट अब हम ये कहें कि 1 1 0 1, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो अभी पहले 4 डिजिट नंबर में ये देख लीजिए, जो डेसिमल सिस्टम होता है उसमें आपको 2 चीजें बतानी होती हैं। नंबर एक प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, आपने पढ़ा होगा स्थानीय मान। और नंबर दूसरी जो होती है वो होती है फेस वैल्यू, इसको कहते हैं जातीय मान। तो पहले आपको यही बता दें, बाइनरी सिस्टम की चर्चा थोड़ी देर में करते हैं। सबसे पहले डेसिमल सिस्टम के बारे में बता दें। देखिए संख्याओं को लिखने की जो पद्धति है डेसिमल पद्धति या दशमलव पद्धति, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका बेस सभी का 10 माना जाता है। और जैसे मान लीजिए एक हमने नंबर लिखे 4 डिजिट का 4893, तो इसमें क्या पूछ सकते हैं, 2 वैल्यू पूछ सकते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होती है उसका स्थानीय मान और फेस वैल्यू जातीय मान। देखिए जातीय मान सभी संख्याओं का सेम वही होता है जितना वो नंबर है। जैसे अगर 3 का पूछे 3, 9 का पूछे 9, 8 का पूछे 8 और 4 का पूछे तो 4। लेकिन स्थानीय मान मतलब वो किस स्थान पर है। तो सबसे पहले देखिए इधर से हमेशा जब भी संख्या को देखेंगे वो इस काउंट यहां से होगा। इकाई इसको बोलते हैं वंश या इकाई का अंक। देखिए इकाई के अंक के बारे में आपको चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है संख्या पद्धति में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इकाई के अंक से। फिर ये होता है दहाई का अंक, टेंस वैल्यू या टेंस प्लेस। ये सैकड़ा बोलते हैं इसको। ये देखिए सैकड़ा इसलिए क्योंकि यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे 100 तक पहुंच जाएंगे, वंस, टेंस, 100। इसके बाद देखिए इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा, सैकड़े के बाद क्या आता है 1000, इसके बाद 10,000,
लाख, इस तरीके से चलते जाएंगे। लेकिन डेसिमल सिस्टम में अभी हमने आपको बताया दो चीज़ें क्लियर हो जाएं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आप समझ गए कि जिस स्थान पे है, जैसे मान लीजिए ये हमने कहा 3, किस स्थान पे है? इकाई का अंक, मतलब 1। 9 किस स्थान पे है? दाई का अंक, मतलब 10 का मल्टीप्लाई 90। अब जैसे यहाँ से एक चीज़ और समझ सकते हैं, अगर ऐसे ही निकालना चाहें तो देखिए 9 को लिख दीजिए, 9 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, तो यहाँ पे 1 0। 8 की अगर पूछें तो 8 कितने, कौन से प्लेस पे है? सैकड़े पे, तो 100 का गुणा 800। अब यहाँ से अगर देखें 8 जो है हमारा, इसके बाद कितने डिजिट है? 2, तो 2 0 लगाएंगे। 4 है तो ये 1000 के स्थान पर, इसलिए 1000 का गुणा ये 4000। इसी तरीके से आप जब निकालेंगे 4 के आगे कितनी बिंदी आएंगी? 3। तो डेसिमल सिस्टम में फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू समझ गए। अब बात करते हैं बाइनरी सिस्टम की। देखिए अभी हमने आपको बताया बाइनरी सिस्टम में केवल 2 संख्याएं यूज होती हैं, वो कौन कौन सी है? 0 और 1। वैसे बाइनरी सिस्टम में ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है, सिर्फ कभी किसी एग्जाम में आ जाता है कि बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखेंगे। तो अभी हमने बताया बाइनरी सिस्टम में केवल 2 अंक यूज होते हैं, 0 और 1। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दे दिया 163। वैसे तो ये हमारा डेसिमल सिस्टम है। देखिए 163 लिखा है तो 3 इकाई का अंक, दाई का अंक, सैकड़े का अंक, तो इसको अभी हम लिखेंगे डेसिमल सिस्टम में है ये। लेकिन अब हमने अभी बताया, अब चर्चा कर रहे हैं बाइनरी सिस्टम की, तो अब इसी संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना है। कैसे बदलेंगे ये आपको अभी हम बताएंगे। देखिए हमारे पास संख्या, अभी हमने बताया कि बाइनरी सिस्टम में केवल 2 अंक यूज होते हैं, इसलिए उनका बेस कितना लेते हैं हम? 2। तो अगर कोई संख्या हमारी लिखी हो 163, उसको हमें बाइनरी में बदलना है तो बेस कितना होता है? 2। तो यहां से इसका डिवाइड करना शुरू करो 2 से। 2 का डिवाइड 163 में, देखिए 2 का डिवाइड 1 में होगा नहीं, 2 डिजिट लें, 2 8 16। 3 में करेंगे 2 एकम 2। देखिए 3 में करेंगे, एक हमारा रिमाइंडर बच रहा, तो उस एक रिमाइंडर को यहां लिख दीजिए अलग से। डिवाइड किया 2 का, 163 में 81 आया हमारा, इसमें एक रिमाइंडर, तो एक रिमाइंडर इधर लिख दीजिए अलग। इसके बाद फिर इससे 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8। इधर देखिए 2 का डिवाइड 1 में होगा नहीं, 0। यहां भी हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर को अलग लिखते जाओ। फिर 2 से करिए, कितना आएगा? 20। 2 दूनी 4, 0 है तो 0। यहां देखिए कोई रिमाइंडर नहीं है, जब कोई रिमाइंडर नहीं है तो लिख दीजिए 0। इसके बाद फिर 2 से करेंगे, यहां आएगा हमारा 10, फिर कोई रिमाइंडर नहीं है, फिर 0। फिर 2 से करिए, यहां आएगा 5, फिर कोई रिमाइंडर नहीं, फिर 0 रख दीजिए। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1, अब की बार रिमाइंडर 1 बच रहा तो 1 लिख दिया। फिर 2 से किया, 2 एकम 2, कोई रिमाइंडर नहीं, 0। अब देखिए क्या करते हैं, यहां हमने 2 से डिवाइड करते रहे, जहां पे 1 आ जाए वहीं पे हम छोड़ देंगे, जहां भी 1 आ जाए वहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि इसके बाद डिवाइड होना नहीं। तो जितने भी ये रिमाइंडर हैं इनको उल्टे क्रम से लिखते जाओ। सबसे पहले क्या है? 0, फिर क्या है? 1, फिर 0, कितने 0 है लगातार? 3, फिर 1 और 1। देखिए स्टार्टिंग में 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको हटा दो। अगर 1 होता तो वैल्यू होती। तो अब देखिए 163 का हमने बाइनरी रूप पूछा था, आपने क्या किया? 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, जो भी रिमाइंडर आते गए आप लिखते गए, नहीं आया 0 लिखा, लिखते गए। जब आपका डिवाइड बिल्कुल खत्म हो गया, यहाँ 2 एकम 2, कोई रिमाइंडर नहीं, 0 रखा, तो अब इसके बाद उल्टे लिखते जाओ।
यहाँ 0 1 0 0 0 1 1 ये संख्याएं जो होंगी हमारी, ये क्या है, बाइनरी रूप में। और बाइनरी रूप में अगर जैसे अभी ना पहचान पाओ, यहाँ बेस 2 लगा दो, अब ये बाइनरी रूप हो गया। 2 से डिवाइड करने का तरीका ये बता दिया। और एक तरीका होता है बाइनरी सिस्टम लिखने का, 163। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याएं लिख लो। इसको देखो एक तरीके से और बदलेंगे बाइनरी रूप में। मान लीजिए हमने संख्याएं लिखी, देखिए 1 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 6 8 8 दूनी नहीं 6 नहीं आएगा, दोगुने करते जाओ। 1 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। देखिए अब 128 दूनी करेंगे तो आएगा 256। अब देखिए अगर हम 256 ले लें, ठीक 256 ले लें तो 256 तो 163 से बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा नहीं होना है, छोटा ही रखना है, 128 तक रखिए। अब यहाँ एक बात बताओ कि जैसे 163 हमें लाना है, तो 128 से छोटा है तो 128 तो लेना ही लेना है। तो 128 अगर लेना है तो ये हमारा हो गया, जाके देखिए जिस संख्या को हमें यूज करना है इनमें से, उसके नीचे 1 लिखना है। 128 को यूज करना है क्योंकि 163 लाने के लिए 128 इससे छोटा है, जोड़ना पड़ेगा, किसी संख्या में जोड़ो। अब देखिए 128 और 64, अगर हम 128 के बाद क्या है 64, अगर हम 128 प्लस 64 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9, मतलब 192 हो रहा है। संख्या हमारी 163 है, मतलब अब 128 के बाद इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर से हम इसको यूज नहीं करेंगे। 128 के बाद 163 में कितना और लाना हमें, वन 163, 128 हटा दिया, 3 और 8, 5, ठीक। इधर कितना हो गया, 13 से 8 गया 5 बचा, इधर हो गया 5 से 2 गया 3, 1 और 1, मतलब केवल हमें लाना है 35। मतलब 35 अगर और मिल जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा बाइनरी रूप बन जाएगा। अब देखिए 35 मिलेगा कहाँ से, देखिए 128 में अगर 64 जोड़ रहे हैं तो 64 जोड़ने के लिए तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा, तो 64 नहीं जोड़ेंगे, इसलिए उसकी जगह पे 0 रख दिया। अब देखिए यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, 128 64, देखिए 32 का यूज करेंगे और 2 और 1 इनका यूज करेंगे, 35 और 3 35 और 128 35 हो गया, तो 0 0 0। वन 1 2 से डिवाइड किया, 163, 2 8 16, 2 1 2, 1 बचा, ये गड़बड़ यहाँ हुआ है, 2 8 16, 2 1 2, 1 रिमाइंडर, फिर 2 चौकू 8, 1 रिमाइंडर, फिर 2 से कोई रिमाइंडर नहीं, 1 1 0 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 रिमाइंडर, फिर 2 1 2, कोई रिमाइंडर नहीं। एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी संख्या है 97, ठीक है।
97 को हमें अभी देखिए ये डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है, हमें इसको जो लिखना है वो हमें बाइनरी सिस्टम में लिखना है। तो फिर हम क्या करेंगे, बाइनरी सिस्टम में लिखने के लिए अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दे रहे थे, देखिए 1 2, देखिए 1 क्यों लिखते हैं, 1 2 की पावर 0 होती है क्योंकि बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2, तो 2 जो होता है उसका बेस होता है, इसलिए 2 ही लेंगे। 2 की पावर 0 1 कहते हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2, इसलिए इसको लिखेंगे 4। फिर 8 के बाद 16 के बाद 32 और 32 के बाद आता है 64। ठीक, अब देखिए 64 के बाद वैसे तो आएगा 128, इसका अगर हम 2 गुना करेंगे 128 आएगा, लेकिन 128 हमारा 97 से बड़ा हो रहा है। तो अगर हमें कोई बड़ी संख्या यूज करनी है तो हम इस 128 को लेंगे, अभी 97 है तो इसको हटा दो। 128 से पहले जितने भी नंबर हैं 64 उनको रखेंगे। अब देखिए हमें 97 तक लाना है। देखिए 97 लाने के लिए हमारे पास कितना है, नंबर 1 पे 64, ठीक 64 इससे छोटा है, इसको यूज किया, इसकी जगह 1 रखेंगे। इसके बाद देखिए 32, अगर हम इसमें 32 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 मतलब 97 से छोटा है, यह भी 96, मतलब 32 को भी जोड़ना है तो उसकी भी जगह 1 रखेंगे। इसके बाद देखिए 96 तो हो गया, हमें कितना और चाहिए, 97 लाने के लिए 1, मतलब अब ना 16 जोड़ेंगे, ठीक, तो जिसको नहीं जोड़ना है उसकी जगह 0 रखेंगे। 8 को भी नहीं जोड़ेंगे, इसको भी 0, 4 को भी नहीं जोड़ रहे हैं, इसको भी 0, मतलब जिसको नहीं जोड़ना है उसके स्थान पे 0, 1 को जोड़ना है इसके स्थान पे 1। अब कुछ लोग ये कहेंगे 1 को जोड़ा उसके स्थान पे 1, लेकिन 32 को जोड़ा उसके स्थान पे भी 1। तो बाइनरी सिस्टम में हम बता चुके हैं कि बाइनरी सिस्टम में केवल 2 यूज करेंगे, 0 और 1। तो जिस संख्या को यूज किया उसका मान 1 ही रखेंगे। 64 को यूज किया, 64 को 1 ही आएगा। हमने इसको यूज नहीं किया इसलिए 0 आया, इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, जिसको नहीं किया वो सब 0, और जिसको हमने यूज किया उसकी जगह पे 1। तो 97 का बाइनरी सिस्टम में अगर हम रूप लिखें कितना आएगा, 1 1 0 0 0 0 4 है, फिर 1, ये हमारा इसका बाइनरी रूप हो गया। ठीक, तो अभी हमने बताया डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में आपको बताया, अभी देखिए इससे पहले एक हमने एग्जांपल दिया था 163 को हमें बदलना था बाइनरी रूप में, तो हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया। ठीक, 2 अट्ठे 16, कितना बचा, देखिए 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, कितना रिमाइंडर बच रहा, 1, तो हमने 1 यहां रखा। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, फिर आया 2 चौकू 8। ठीक, यहां हमारा पास डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए हमने 40 रखा, मतलब 1 में डिवाइड नहीं हुआ तो 0 रख दिया, रिमाइंडर फिर भी 1 ही बचा। फिर इसको 2 से डिवाइड किया, कोई रिमाइंडर नहीं, 0, फिर 2 से डिवाइड किया, कोई रिमाइंडर नहीं, 0, फिर 2 से डिवाइड किया 5, रिमाइंडर नहीं है तो 0, अब फिर 2 से किया 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 से किया 1, रिमाइंडर नहीं है, 0। मतलब ये जितने भी संख्याएं थी इन सबको हमने क्या किया था हाँ, अभी देखिए इसी को बता दें, 163 छोड़ के 97 को, ये हमारा आया, इसी के जैसे अभी हम देखो इसमें रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौकू 8, 1 बच रहा। ठीक, फिर 2 अट्ठे 16, कितना रिमाइंडर आया, 1, यहाँ रख दीजिए, फिर 2 से काटो, 2 चौकू 2 दूनी 4। ठीक, 2 दूनी 4। ठीक, कितना बच रहा, कुछ नहीं है, 2 चौकू 8, कोई रिमाइंडर नहीं, 0, फिर 2 से काटो 12, कोई रिमाइंडर नहीं, 0, फिर 2 से काटो 6, कोई रिमाइंडर नहीं, 0, फिर 2 से काटो 3, रिमाइंडर कोई नहीं, 0, फिर 2 से काटेंगे 1, रिमाइंडर भी 1। ठीक, और ये वाला 1। तो अब हम इसको लिखेंगे, देखिए उल्टा लिखते जाओ, 1
1, ठीक, ये 1 और ये 1, 0 0 0 और 0 1। देखिए वही आया जो हमारे पास उस टाइप से निकला था और इस टाइप से निकला था। अब बात करते हैं इसकी। देखिए सेम वही है, 1 1 1 1, 0 0 0 0, 4 बार है, यहाँ भी 4 बार है, फिर 1 और बेस 2। अभी देखो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था बीच में 163 वाला, तो उसी को समझाएंगे अब इस टाइप से। देखिए 16 यहाँ पे क्या किया हमने, 2 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर, फिर 2 से किया 1, कुछ नहीं, 0, ये भी 0, ये भी 0, 2 दूनी 4, 1 बचा रिमाइंडर, फिर नहीं है तो ये। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे उल्टा लिखना, 1, ठीक, 1 के बाद 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, ये लगातार 3 बार और 1 और 1। ये हमारा बाइनरी रूप 163 का है, ठीक। अब हम इसको इस टाइप से बता रहे हैं, बेस 2 लेके। जब बेस 2 में, अब देखो क्या करेंगे, अभी हमने बताया 1 से लिखना स्टार्ट करो, 1 2 4, इसका जस्ट 2 गुना करते जाओ, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। देखिए 163 से ज्यादा निकल गए, 256, 163 से बड़ा है तो इसको नहीं लेना हमें। अब हम 163 से छोटी संख्याओं को यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले 163 से 128 तो छोटा है, इसको तो यूज करना ही है। तो अभी हमने बताया जिस संख्या को यूज करना है उसकी जगह क्या रख दीजिए, 1। इसके बाद दूसरा हमारा जो नंबर है वो है 64। अगर हम 128 में 64 को ऐड कर दें तो 8 और 4 12 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9 1। देखिए ऐड करने के बाद 192 आ रहा, हमारे पास कितना था 163 को हमें बदलना है बाइनरी रूप में, तो 192 तो बड़ा हो गया, उसको नहीं लेना है। तो इसको हमें नहीं लेना है, तो जिसको नहीं लेना है उसकी जगह क्या रखेंगे, 0। अब बचा केवल इसके बाद देखिए 32 आया। अब अगर हम 128 में 32 जोड़ें, ठीक, तो 128 में अगर 32 जोड़ेंगे, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 3 और 2 5, ठीक, जो हासिल थी 1 वो हो गई 6, मतलब 160। 163 छोटा है, 160 अगर 163 छोटा है, इसका मतलब 32 को यूज करना है, इसकी जगह रख दीजिए 1। देखिए हम पहुंच चुके हैं 160 तक। 163 को बाइनरी रूप में बदलना है, 160 हमें मिल चुका है, कितना बचा, केवल 3। मतलब अगर हम 16 लेंगे बड़ा हो जाएगा, नहीं लेंगे इसको। 8 लेंगे ये भी बड़ा हो जाएगा, इसको भी नहीं लेना। 4 लेंगे ये भी संख्या बड़ी हो जाएगी, हमें केवल 3 की जरूरत है। तो 3 कहां से मिलेगा, 2 ले लीजिए और 1 ले लीजिए, 2 + 1 3। तो इसको यूज किया, इसकी जगह 1, इसको किया, इसकी जगह 1, इन 3 को नहीं किया तो इन तीनों की जगह 0। तो इसका बाइनरी रूप 1 0 1 0 0 0 1 1। देखिए जो हमें 2 से डिवाइड करने पर मिला था भाई, हमें इस टाइप से भी वही रूल मिला। देखिए 1 0 1 0 0 0 1 1 बेस 2। तो बाइनरी सिस्टम में अभी देखिए, अभी इससे पहले हम क्वेश्चन 163 को लिए थे, उसको हमने बीच में क्यों छोड़ा था, उसका रीजन ये था कि हमारे पास नंबर हमने डायरेक्ट ले ली थी 3 डिजिट की, तो हमें पहले समझाना था 2 डिजिट का, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया था। तो हमने 97 समझाया, इसके बाद आपको 97 के बाद 163 बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जैसे कोई संख्या अगर हम बोल दें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोल दिया 116, हम कहें इसका बाइनरी रूप लिखो तो आप लिख सकते हैं। अब कोई भी डिजिट हो, बेस हमेशा 2 लेते हैं, ठीक है।